नौकरी के क्वेश्चन आज जो फैसला रखा गया था उसका हमारा थीम ही है कि वी हैव टू स्ट्राइक विद स्ट्रोक, वी आर अबव द स्ट्रोक, यानी कि हम स्ट्रोक से भी बहुत ऊपर हैं। हम स्ट्रोक को मैनेज करने, अर्ली उसको डायग्नोज करना, यानी कि पहचान लें अपनी कम्युनिटी में जब किसी को स्ट्रोक होता है तो उस स्ट्रोक को पहचान कर ठीक से ठीक उसको फर्स्ट एड देकर उसे हम मेडिकल फैसिलिटी तक फास्ट पहुँचा दें। जिसका जो डिक्टम है हमारे मैनेजमेंट का वो भी फास्ट में जो लास्ट वर्ड आता है अल्फ़ाबेट आता है टी, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम जो है अगर कुछ सेकंडों के अंदर हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं और विद इन 4 to 6 आवर्स अगर उसको ट्रीटमेंट मिल जाता है तो स्ट्रोक जो है, जो कि उसके लक्षण जैसे अधरंग हो जाता है या फेशियल वीकनेस हो जाता है या बाजू में वीकनेस आ जाता है या स्पीच डिस्टर्बेंस हो जाता है, उस सबको हम वापस ला सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं पेशेंट को अगर हम विद इन 6 आवर्स जो है मेडिकल फैसिलिटी में पहुँचा देते हैं। और लक्षण इसीलिए बात यही हो रही है कि लक्षण कितनी जल्दी हम पहचान लेंगे कि स्ट्रोक है उसको पेशेंट को कि नहीं है। तो स्ट्रोक किसी को भी हो सकता है, ये नहीं है ज़रूरी कि बुजुर्ग ही हों, बच्चे से लेकर बड़े तक, चाहे वो अभी पैदा ही हुआ हो क्यों ना, उसके बाद भी स्ट्रोक उसको हो सकता है। ये तो एक केवल एक मिथ्या है कि बड़े लोगों को ही होता है, और बच्चों को भी हो सकता है। और जो जितनी ब्लड वेसल्स जो सप्लाई करती हैं हमारे ब्रेन को, यदि उसमें कोई रुकावट आ जाती है, चाहे वो रुकावट करके हो चाहे कोई नस फट गई हो ब्रेन की, उसके कारण स्ट्रोक होता है। तो स्ट्रोक को जितनी जल्दी हम पहचान पाएँ और इस स्ट्रोक को जल्दी हम स्ट्राइक कर पाएँ, वही हमारा उद्देश्य है आज की इस कॉन्फ्रेंस का भी। और आज का जो वंडरफुल प्रोग्राम आज जो MS पवार इंस्टीट्यूट में हुआ है, उसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जितने बच्चे, जितने लीगल बच्चे भी और कॉलेज से भी आए हुए हैं, सबको इतनी जानकारी मिलेगी और आपके माध्यम से भी लोगों को जानकारी मिलेगी, एटलीस्ट हमारे ज़िले में तो मिलेगी और पूरे स्टेट में मिलेगी, कि हम इसका जल्दी से जल्दी पहचान करें स्ट्रोक का, और स्ट्रोक के पेशेंट को जल्दी जल्दी मेडिकल फैसिलिटी में पहुँचाएँ ताकि उनका उस बीमारी का निदान हो सके और हमें एक हेल्दी जीवन जीने का मौका मिल सके। सर, बात करें आधुनिकता के युग में बच्चे अधिकतर मोबाइल फ़ोन और इसकी और ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, जिसकी वजह से आँखें उनकी मैक्सिमम केस खराब है। उनको क्या संदेश देंगे सर? संदेश यही है कि अब संदेश तो विदित ही है कि हमें मोबाइल से दूर रहना चाहिए। बहुत कम आजकल तो मोबाइल ऐसे आ गए हैं कि कुछ देर बाद मोबाइल ही अपने आप बताने लगता है कि और बहुत लंबे समय से आप मोबाइल में इसे छोड़ नहीं सकते। तो जब मोबाइल बता रहा है, अपने आप इंस्ट्रूमेंट बता रहा है कि हमें मोबाइल से दूर रहना है, और मोबाइल को अगर यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आई साइड पर मालूम ही है आपको कितना स्ट्रेन पड़ता है, कितना इफेक्ट होता है। उसी प्रकार से ब्रेन के ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है, न्यूरॉन्स के ऊपर भी इफेक्ट होता है। उससे हम एक्सरसाइज करने का समय हमारा ख़त्म हो जाता है। उस एक्सरसाइज का समय जो हम मोबाइल के ऊपर इस्तेमाल कर देते हैं, अगर हम एक्सरसाइज कर लेंगे थोड़ी देर के लिए भी, तो हार्ट डिजीज़ेस, ब्रेन डिजीज़ेस और जितनी भी डिजीज़ और भी होती, मेंटल डिजीज़, उससे हम बच सकते हैं।